एक मिनट, चाहे वो नीतीश कुमार हो, जेडीयू हो, भाजपा हो या तेजस्वी हो, झूठी सही रोजगार की बात तो कर रहे हैं, पलायन रोकने की बात तो कर रहे हैं। आप मुझे क्लिप पर एक क्लिप महेश जी दिखा बहुत दीजिए देर अपने से, चैनल पर कि कब हुआ ऐसा पिछले 20 साल में, तो मैं मान ठीक लूं। है महेश जी इसलिए काफी आपको देर से बहुत, वेट कर रहे हैं, मैं नहीं आपके नहीं, पास एक आता हूं। बात, बहुत मीडिया के लोग सोच रहे हैं कि आप इनको दबोच लेंगे। अरे हम लोग बहुत खुश हैं, बदल दिए बिहार की राजनीति, और 5 साल यही खुट्टा बांध कर रहेंगे, और देखिए कि जो भी जनता का आदेश होगा उसको करेंगे। कहीं भाग नहीं नहीं, रहे हम लोग कल बड़ी। मैं इस प्लेटफॉर्म से कह सकता हूं कि आपकी राजनीति का असर बिहार की राजनीति पर निश्चित पड़ा है। ये कहने से मुझे कोई गुरेज नहीं है विवेक जी, ये बात आप जान लीजिए। मुझे लगता है कि राजनीति में बने रहने के लिए कुछ सीट भी आपको जीतना पड़ेगा, व्यवहारिक भी होना पड़ेगा। थोड़ा आप केवल प्रोफेशनल रिकॉर्ड देख करके उम्मीदवार नहीं उतार सकते, लेकिन आपके मुद्दे बहुत हावी थे, और दोनों गठबंधन पर इसका असर पड़ा है। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं जितनी मेरी समझदारी है, इसलिए मैं आपको हारा हुआ नहीं मानता हूं। इनफैक्ट मैं आपको इनकरेज कर रहा हूं। ईवीएम खुलेगा और आपके मुंह पर सरस्वती रहे, मेरे ख्याल से। देखिए कल कितनी सीट जीत रहे हैं, 40, 50, 150, क्या पता। ईवीएम खुलने दीजिए। चलिए महेश दास, महेश एक जी बात के पास चलूंगा, लेकिन मैं एक कनेक्ट कर राजनीतिक देता बात हूँ कह थोड़ा दूं, सा बस इस अंकित विषय भाई, एक सेकंड लूंगा, अंकित भाई, आधा सेकंड, एक राजनीतिक बात कह दूं कि द मैच इज गोइंग टू बी क्लोजर देन वी एक्सपेक्ट। कोई वन साइडेड नहीं हो रहा है। कल का चुनाव का रिजल्ट बहुत क्लोज होगा, जितना हम लोग कह रहे हैं वन साइड, वो नहीं है। ये बात मैं आपको लिख के बता रहा हूं। ठीक है। आपने ये कहा, और कई बार मैं चलूंगा महेश जी के पास, कई बार ये कहा प्रशांत किशोर ने, और आपका मैंने बाइट भी चलाया अभी कि 25 से कम सीटें आएंगी, कल रिजल्ट आने वाला है। क्या आप तैयार हैं उस चीज के लिए? भाई प्रशांत जी ने कहा 25 से कम सीट आएगी तो राजनीति छोड़ देंगे, तो हम तो राजनीति कर ही नहीं रहे, हम तो समाज नीति और लोक नीति कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भाई, उसको बताओ जो सबसे अच्छा कैंडिडेट है। ठीक है, महेश दास जी जवाब। महेश जी, ये सवाल है कि अब ये कह रहे हैं कि राजनीति कर ही नहीं रहे हैं, ये तो समाज का कार्य कर रहे हैं। अब यानी कि ये अब मान लिए हैं कि 25 से कम आपकी सीट नहीं आने वाली है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? देखिए अंकित जी, मैं तो पहला सवाल यही करने वाला था, लेकिन पहले ही छोड़ के चल दिए। वैसे भी चुनाव के बाद ये फिर से बिहार छोड़ के भागने वाले हैं, इसमें कहीं कोई ये नहीं है। और इनके जो नेता हैं, इनके पार्टी में कोई पद पे नहीं है, लेकिन इनको भी राजनीतिक चॉकलेट खिलाने वाले हमारे ही पार्टी है, और हमारे ही नेता इनको चॉकलेट खिलाए थे। खैर, इनको शुभकामनाएं, ये 5 साल फिर बने रहे, लेकिन हमें उम्मीद नहीं लगती है कि ये 5 साल बने भी रहेंगे। आप लोगों ने इनको बहुत जगह दिया है, लेकिन बस आप ही के जगह पे कायम रह गए, जनता के बीच ये नहीं जा पाए। और देखिए, बिहार की जनता बखूबी समझती है कि किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है, और खासकर बिहार की जनता तो देश को रास्ता दिखाती है, तो बिहार की जनता तो बहुत ज्यादा ही सतर्क और सजग। जो आप बोल रहे हैं वही बात आरजेडी भी बोलती है कि आप लोग जनसुराज को चॉकलेट खिलाए हैं। आरजेडी भी वही बात बोलती है, अभी आप जो बोल रहे हैं। ये तो विवेक बी टीम, आवाज सर आपकी डाउन हो गई है। अनुज जी शायद जाने वाले हैं, मैं आ रहा हूं 1 मिनट बस। अनुज जी, विवेक ने भी कहा कि ठीक है, हम तो सामाजिक पार्टी हैं, हम हमारा जो दावा था कि हम पार्टी राजनीति नहीं करेंगे, हम सामाजिक कार्य करेंगे बिहार में। और महेश जी बोल रहे हैं, तो आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है? आप फाइनल प्रतिक्रिया दीजिए, फिर मैं अपने बाकी 2 मेहमानों के पास, क्योंकि ज्यादा मौका उनको नहीं मिला है। मौका कम मिल पा रहा है, मुझे लगता है कि आप उत्सुक हैं जाने के लिए बार बार। बताइए। म्यूट है सर आवाज। मैं क्षमा चाहूंगा। हाँ। नहीं, आवाज जा रही है मेरी? आ रही। हाँ, देखिए मुझे एक मीटिंग में जाना है, इसलिए मैं थोड़ा क्षमा चाहता हूँ। देखिए, कुल मिला के आज क्या प्रतिक्रिया देना, लोकतंत्र है, हर किसी को अधिकार है जनता के बीच में जाना और जनता के बीच में काम करना। जनसुराज भी अपने लोकतंत्र के अधिकार के तहत आए हैं, वो जनता के बीच में। वो अलग बात है जनता स्वीकार करती है या नकारती है। अब देखिए, काउंटिंग में है जो कि 24 घंटा से भी कम का समय रह गया है। अब बहुत सारे मुद्दों पर आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है। अब जो भी वादे थे, जो भी जनता का मुद्दा था, सब ईवीएम में बंद है। ठीक है ना? तो अब तो बस आप मुझे शुभकामनाएं दीजिए, मैं भी नहीं, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, पर एक बात का जवाब देते जाइए, जनसुराज से आपको फायदा हुआ है या नुकसान, जरा ये भी बताते जाइए।
नहीं देखिए, फायदा नुकसान लोकतंत्र में क्या है, अब रिजल्ट आ जाना दीजिए, फिर उसका विश्लेषण करेंगे, फिर क्या है क्या नहीं है, अभी इतना जल्दी क्या करना, चलिए, बिना लगता परिणाम आए। अब लगता है कि पॉलिटिकल मूड से बिल्कुल अब सच्चाई की तरफ बढ़ गए हैं पॉलिटिशियंस। इसलिए देखिए, विवेक जी कह रहे हैं कि हम राजनीति नहीं समाज नीति कर रहे हैं। सही है, विवेक जी सही कह रहे हैं। मुझे यही लग रहा था कि विवेक जी आखिर में यही कहेंगे। उनसे पंकज जी एक बोलिए लाइन विवेक में जी। जोड़ना चाहूंगा, एक लाइन बस, एक लाइन अंकित भाई, पंकज जी, मैं ये कहूंगा कि टाइगर अभी जिंदा है, पीछे चल रहा है। ये टाइगर पहला 2-3 चुनाव हारे थे ये टाइगर, और ये टाइगर 1995 के बाद टाइगर चुनाव लड़े नहीं है। तो बिहार लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर लॉस्ट हिज फर्स्ट 3 इलेक्शन एंड हैज नॉट बीन फाइटिंग इलेक्शन। ये चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं पिछले 15-20 साल से। तो इसलिए राजनीति में चुनाव जीतना, चुनाव हारना कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीति में समाज के साथ जुड़े रहना बड़ी बात है, और वो है असली पंकज जी, राजनीति। तो उसमें उतरा आपको खड़े उतरे दिखेगा आपको। इस बात का मैं आश्वासन आपके चैनल के माध्यम से दर्शक को देना चाहता हूँ। ठीक।